श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जो आप सामने देख रहे हैं, इन पर हम एक कार्यक्रम कर चुके हैं और वो किया था अहिर नृत्य के सिलसिले में। नमस्कार कृष्णकांत दीक्षित जी। सर नमस्कार। हमारे श्रोताओं को अपने चाइना की यात्रा के अनुभव तो आपसे हम सुनवाएंगे ही, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो अहिर नृत्य आपने अपनाया है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सर आपको थैंक्स कि आपने अहिर लोक नृत्य को जनमानस के बीच ले जाने की ये जो सोच आपकी है उसको मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। सर बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पहले मेरे गुरु डॉक्टर शैलेंद्र पांडे और पंकज गोस्वामी जी ने एक लोक नृत्य अहिर की कल्पना की और उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की। मैं विद्यार्थी के रूप में जुड़ा सर, और निरंतर फिर लोक नृत्य अहिर को लेकर हम क्रियाशील रहे। अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तान के लगभग 1000 मंचों पर सर इसकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। और अभी अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में 4 बार अहिर नृत्य प्रथम आ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुका है। कहाँ कहाँ गया है? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो जो हमारा AIU की तरफ से इंडिया में आयोजित होता है, पहले लखनऊ गया, फिर इंदौर गया और अभी रिसेंटली सर हम गुजरात होकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर लगभग 32 देशों के लोक नृत्य कलाकार शामिल हुए थे और वहाँ पर अहिर लोक नृत्य ने अपनी विशेष प्रस्तुति से प्रथम स्थान अर्जित कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। और निरंतर बच्चे अहिर लोक नृत्य को एक संस्कार के रूप में सीख रहे हैं सर। ये भारत और चीन के साथ जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था यूथ अफेयर्स के मामले में, तब आप संभवतः 5 से 7 तारीख तक था। 1 से 5 तारीख तक। 1 से 5 तारीख तक तो आप चाइना भी गए जी। कैसा रहा रिस्पांस वहाँ का? सर सबसे पहले मैं एक विशेष धन्यवाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को देना चाहता हूँ। प्रोफेसर विवेक मिश्रा सर, डॉक्टर RK गुप्ता सर के मार्गदर्शन में जो टीम है अहिर लोक नृत्य की, उसने शेंजन में एक फेस्टिवल होता है सर चाइना में 1 से 5 तारीख को, वहाँ पर युवा उत्सव में चूंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार प्रथम आ चुके थे और देश ने ये माना कि नहीं, ये लोक नृत्य ऐसा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ये सिलेक्शन AIU की तरफ से दिल्ली से हमारा हुआ था और जिसमें बच्चों ने सहभागिता की चीन में, और 4 दिनों तक लोक नृत्य अहिर की प्रतिदिन अलग अलग लोगों के बीच में प्रस्तुतियां हुई। वहाँ के डेलीगेशन के बीच में हमने प्रस्तुतियां की और सबसे अच्छी चीज़ ये थी सर कि लोक नृत्य अहिर को लोगों ने एंजॉय किया। हमारी लोक संस्कृति को पसंद किया सर। और इस तरह के प्रयास सर जो दूसरे देशों में हम जाते तो हमारे बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है और सर हमारी लोक संस्कृति भी जनमानस के बीच में जाती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। फिल्म वालों की नज़र नहीं पड़ी आप पर? सर आपका आशीर्वाद है, फिल्म की नज़र भी पड़ेगी क्योंकि सर मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सर हम क्रियाशील हैं, निरंतर टीम काम कर रही है और आप लोगों का आशीर्वाद है। विनोबा जी ने यूं ही नहीं दे दिया है संस्कारधानी। बिल्कुल सर। हमने सुना कि जब आप शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करते थे, जब आप छोटे थे 30 साल पहले जी, तब स्कूल में पढ़ते थे शायद? बिल्कुल सर, LN यादव स्कूल में मैं विद्यार्थी के रूप में शामिल हुआ इस नृत्य में। तो पेड़ के नीचे आप प्रैक्टिस किया करते थे? सर आज भी पेड़ के नीचे चलती है सर। अच्छा। वो जमीन है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपनगरीय क्षेत्र रांची में लक्ष्मी नारायण यादव स्कूल है सर। क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र है सर, तो आसपास LN यादव स्कूल ही एक ऐसा विद्यालय था जहाँ पर हम लोग सब पढ़ते थे। और आज भी वहाँ सर आम का बगीचा, अब वो बगीचा थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन आप यकीन माने सर उस आम के बगीचे के नीचे हजारों अहिर लोक नृत्य के राष्ट्रीय कलाकार तैयार हुए। ऐसा क्या? जी सर, मैं साक्षी हूँ इस बात का। मेरे गुरुदेव पांडे जी और पंकज गोस्वामी जी ने हजारों बच्चों को, और अब मैं भी निरंतर अनवरत उनकी आज्ञा अनुसार उनके दिए हुए मार्गदर्शन में निरंतर चल रहा हूँ। और सर आज भी हमारी प्रैक्टिस वहीं पर होती है और सब बच्चे इकट्ठे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल से लेकर 40 साल 45 साल तक के लोग हैं जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं अहिर लोक नृत्य का। मैंने इसमें देखा ये जो डांस फॉर्म है
जी जिसमें आपने बहुत सारे प्रॉप्स यूज करते हैं आप। जी सर। तो धार्मिक संदेश देते हैं या हमारे कल्चर का संदेश देते हैं, वो संदेश आप हूबहू जैसे कालिया मर्दन का जी एक सर, जी सर, दृश्य जी आप सर, जी दिखाते सर, हैं। जी सर, कई बार तो ऐसा होता है कि स्टेज की छत जो है वो छोटी पड़ जाती है जी सर, और एक पिरामिड बनाते हैं। जी सर, और फिर आप एक बार वो जब कृष्ण जो है वो राजा का रूप लेके चलते जी, जी, हैं, जी, जी। तो वो बड़ा अद्भुत सा वो सीन, ऐसा लगता है कि हम उस दौर में पहुंच गए। ये डायरेक्शंस कौन देता है, ये इम्प्रोवाइजेशन कौन करता है आप? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा टीम वर्क है सर। हम्म किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय ना जाता है सर, ना कभी दिया जा सकता है। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ तैयार होने में सर पूरी टीम का योगदान होता है, गुरुओं का मार्गदर्शन है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आध्यात्म और लोक संस्कृति अलग नहीं है सर। हाँ। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम्म और चूंकि यादव जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, हम्म और अहीर लोक नृत्य आप ये मान के चलिए कि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला दिखाने का एक प्रयास हम उसमें करते हैं। हम्म जो नया इनोवेशन किया है सर, उसमें हमने जो भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न दृश्य हैं, जो दृष्टांत हैं, हाँ हाँ। उसमें से जो बड़े बड़े दृश्य हैं उनको निकाला। जैसे महाभारत का रथ बनता है सर, कालिया महाभारत मर्दन, का रथ देखिए भी बन- क्योंकि सर ये सारी चीजें संदेश है समाज के लिए, कि भगवान ने उसी पर बैठकर उपदेश दिया था अर्जुन को। और फिर कालिया मर्दन मतलब जल शुद्धिकरण का उससे बड़ा कोई दूसरा संदेश हो नहीं कालिया सकता। मर्दन जल संरक्षण के। जी बिल्कुल सर, तो वो लेते हैं हम। और सर आखिरी में माखन चोरी का भी, माटी जो मटकी फोड़ने का पिरामिड दृश्य है, आखिरी में बनाते हैं। पिरामिड्स बनते हैं। सर देखिए दृश्यांकन इसलिए है कि हम उसको क्लियर कर सके। और चूंकि सर आप देख रहे हैं कि हमको इसको कंपटीशन में भी लेके जाना पड़ता है, तो हमको उसके हिसाब से तैयारी करनी। हमने उसके मूल तत्व के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन जो इनोवेशंस हो सकते थे सर बीच में, जहां जहां जगह हमको खाली मिली उस 10 मिनट में, वहां वहां हमने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को उसका सजीव चित्रण करने की कोशिश की है। और हाँ, निश्चित तौर पर ये कोशिश है सर। अब इसमें और बहुत सारी कोशिशें होंगी, क्योंकि एक पूरी 3 से 4, मैं पीढ़ी इसलिए कह रहा हूँ सर, ये डांस की भी पीढ़ियां होती हैं, हर 5-7 साल में एक पीढ़ी बदलती है। तो ऐसी बहुत सारी पीढ़ियां हैं जो सर निरंतर तो मेहनत अब कर। तो छोटा राजा भी तैयार हो चुका है। सर ये आपका आशीर्वाद है, ये सब लोग कलाकार हैं सर, और अभी इनको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सर आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। अहीर नृत्य का सर प्रत्येक कलाकार अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है सर, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। और सर समाज के लिए भी कुछ करने का बोध इन बच्चों में रहता। हम सर सिर्फ डांस नहीं सिखाते हैं सर, ये सिर्फ लोक नृत्य की शिक्षा नहीं देते, बल्कि उनके जो नैतिक मूल्य हैं समाज के, परिवार में किस तरीके से आचरण होगा, समाज में किस तरीके से आचरण होगा, ये समाज के ऐसे विषय जिनमें उनका सहयोग हो सकता है, उसके लिए भी हम उनको प्रेरित करते हैं। भाई बहुत सारे जो प्रोग्राम हम देखते हैं, खास तौर पर मेट्रोस के जो यूनिट आते हैं, तो वो वेस्टर्न लेके आते हैं या ऐसा मिक्स या फ्यूज़न लेके आते हैं। आप वही पुराना अहीर नृत्य लेके जा रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल है, जी सर, बड़ा रोचक है। आप जैसा लोग कहते हैं ना कि भारत में जातिवाद बहुत है, ये तो मिथ्या आरोप है, भारत जातिवादी देश है नहीं। आप ब्राह्मण, जी शैलेंद्र पांडे ब्राह्मण, योगेश गनोरे जी ब्राह्मण, और पंकज गोस्वामी जी, आप अहीरों का नृत्य कर रहे हैं। हम तो पहले समझते थे कि राजा, जब नाम पहली बार जब जाना हमने, बहुत पहले की बात है, 20 साल पुरानी बात। जी सर, तो हमें लगा कि राजा यादव होंगे और मैंने पूछा भी कि राजा यादव नहीं आए क्या? तो ये क्या तालमेल है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग उपनगरीय क्षेत्र रांची में निवास करते हैं। उपनगरीय क्षेत्र रांची सर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पंकज गोस्वामी जी, मैं, योगेश गनोरे जी निवास करते हैं, और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी भी दीक्षितपुरा में जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ यादवों की संख्या बहुत है। तो हमने सर के पापा जी वहाँ पर थे ना? जी, प्राचार्य थे वो, रघुवीर यादव साहब वहाँ पे पढ़े हुए थे। जी। तो सर हमने बहुत करीब से वहाँ की लोक संस्कृति को देखा है सर। या ये मानिए कि सर हमारा जन्म और लालन पालन उन्हीं के बीच में हुआ है, उन्हीं के बीच में हम बड़े हुए हैं सर। तो इसको हम सर बचपन से कर रहे हैं इस नृत्य को। लेकिन आपको भी मालूम है कि एक लोक संस्कृति थी,
फिर उसको शेप देने का काम किया हमारे गुरुजनों ने। और मतलब फिर संस्कृति पे किसी जाति का प्रभाव नहीं होता सर, वो तो सबकी है सर। सबकी है सर भारत की मिट्टी या विश्व की किसी भी प्रकार की मिट्टी वो सबकी है सर। लोक संस्कृति सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है। उसको मेरे हिसाब से सर जातिगत बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। मुक्त रहना चाहिए जी। तो वही शायद मुख्यमंत्री जी ने आपसे सवाल किया था क्या? जी सर। क्या पूछ रहे थे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या पूछ रहे थे सर? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़े बड़े पिरामिड्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो यादव जाति का डांस है। हाँ। उनको भी पता चला कि हम ब्राह्मण हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर लोक संस्कृति हमारी सबकी है। जो जवाब आपने हमको अभी दिया, जी सेम मैंने उनको जवाब दिया सर। बड़े प्रसन्न हुए वो। हाँ। और उन्होंने शुभकामनाएं दी बच्चों को, उन्होंने आशीर्वाद दिया सर। और कुछ राशि भी बच्चों के लिए उन्होंने वहां से घोषणा की। सर मैं राशि तो मेरे लिए बहुत ज्यादा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो आशीर्वाद सर हाँ आप लोगों का मिल रहा है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर इन बाल कलाकारों पर पड़ी, इस लोक नृत्य पर पड़ी सर, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये जो आप कर रहे हैं तो कितने साल हो गए आपको करते हुए? 30 साल जैसे आपने बताया। तो पहले तो आप एक सामान्य कलाकार के रूप में एंटर किए होंगे। बिल्कुल सर, मैं बहुत छोटा सा था और मैं एक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में एक लोक नृत्य कलाकार के रूप में इस नृत्य का हिस्सा बना। और मेरे गुरु पंकज गोस्वामी जी, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की नज़र मुझ पर पड़ी, या यूं कहूँ सर गुरु कृपा हुई। और फिर मैं इससे जुड़ गया सर। मतलब फिर मैंने उनकी उंगली नहीं छोड़ी और निरंतर चलता रहा हूँ सर। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए सर मैं लोक नृत्य अहीर को सर ओढ़ता भी हूँ, बिछाता भी हूँ, पहनता भी हूँ। और अब मैं पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है सर। अगर मैं 2-4 दिन अहीर लोक नृत्य का कहीं गीत ना गाऊं तो सर मुझे अंदर से बेचैनी होने लगती है कि क्या हो गया ऐसा। इसमें और भी इनोवेशन आप करेंगे भविष्य में? सर परिवर्तन तो आप जानते हैं कि प्रकृति का नियम है जी। और उसकी बेहतरी के लिए सर मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी सर। सर मूल स्वरूप से तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति है और इसको बचाए रखना सर हमारा परम कर्तव्य है। हमारी मिट्टी, हमारे गांव, हमारे गीत, हमारा संगीत, तो ये सारी चीज़ें यथावत रहेंगी सर। छोटे छोटे इनोवेशंस जो मंच की गरिमा के अनुरूप, मंच को लोक नृत्यों को कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से तैयार करने के उद्देश्य से सर कुछ नए इनोवेशंस होंगे और निरंतर हो रहे हैं सर। आप फुल टाइम डांस के लिए, अहीर नृत्य के लिए डिवोशन है आपका? जी सर। और आपने 1000 मंच पे परफॉर्म किया है जी। तो ये बहुत आसान सा खेल नहीं है। जी सर। बड़ा नाजुक खेल है और बड़ा लगन वाला है। औसत लोग तो ऊब जाते हैं। जी सर। आप तो शायद आप किसी जॉब वॉब में होते, बड़े उसमें तैयारी करते तो आज कहीं और होते। आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सही जगह हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, और ये आप सबका आशीर्वाद और स्नेह है सर। मेरे लिए ये नृत्य बिल्कुल पूजा के समान है। और सर मैंने इसके सिवा मुझे नहीं लगता है जीवन में कोई और चीज़ें ऐसी विशेष सोची हैं। सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही रहा है सर। और जहाँ तक जीवों का उपार्जन की बात है तो सर आप धीरे धीरे लोग अहीर लोक नृत्य को स्वीकार करने लगे जी। स्कूलों में, कॉलेजों में, एनुअल फंक्शंस में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में सर हमको सिखाने के लिए बुलाया जाने लगा। तो सर उसमें वो हमको कुछ पे भी करते हैं। बिल्कुल बहुत स्पष्ट मैं कहूँगा कि कुछ राशि उसमें हमको मिलती है, जिससे मेरे परिवार का और मेरे साथ जुड़े बहुत सारे बच्चों का जीविकोपार्जन भी चलता है। और मैं स्वतंत्र रूप से भी लोक नृत्य सिखाता हूँ और भी बहुत सारे लोक नृत्यों का प्रशिक्षण में देता हूँ। तो इस तरीके से सर मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार चलाने के लिए जो दाल रोटी की आवश्यकता होती है वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से, इस नृत्य के माध्यम से। और मैं छोटा सा जल निगम का भी कुछ काम करता हूँ, प्रचार प्रसार का, तो वहाँ से सर मेरा जीविकोपार्जन होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर मेरी पूरी ज़िंदगी इस लोक नृत्य के इर्द गिर्द है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मदर ने, सिस्टर ने, परिवार ने बहुत सहयोग किया सर, और उन्होंने मेरे साथ इस लोक नृत्य को स्वीकार किया है सर। मेरा पूरा परिवार इसके साथ जी रहा है सर, इस नृत्य के साथ। एक कलाकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जबलपुर जैसा मीडियोकर सिटी है जो, जी सर, यहाँ पे जिन कलाकारों से मैंने बात की है वो सब खासकर पुरुष कलाकार। जी सर। महिलाओं की, लड़कियों की तो शादी हो जाती है जी। पुरुषों को एक दिक्कत होती है जी कि अच्छा क्या करता है लड़का, जी जी, है ना।
तो ऐसा आपके धर्मपत्नी के परिवार ने भी सवाल किया होगा जी सर। और कईयों ने तो नकार दिया होगा, है ना? जी। तो क्या सोचते थे वो लोग? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी भी एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। वो भी बहुत अच्छी कलाकार है और उन्होंने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। तो हमारी शादी ही उस विषय के साथ थी कि दोनों कलाकार हैं और दोनों नृत्य के क्षेत्र में। तो आपने खोज लिया था कि वो खोज गई? सर वो अब कहते हैं ना कि किस्मत होती तो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। वजह डांस ही थी सर। हम लोग एक दूसरे के साथ मिले और फिर सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में बंधे और आज मेरी शादी को 19 साल हो गए सर। नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं सर। 19 साल हो तलाशा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सर एक कलाकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो उसके आसपास जो लोग हैं उनको संतुष्ट रखे। मालूम है विधा और दोनों चीज़ों का मेल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सर मेरे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और अभी भी भरपूर सहयोग मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे और या आप ससुराल पक्ष की बात करें तो वो भी मेरे कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं। उन्हें भी खुशी होती है, जैसे आप और संस्कारधानी के बाकी लोगों को गर्व की अनुभूति होती है वैसे ही सर वो भी प्राउड फील करते हैं। भाई बहुत संस्कारदानी के लोगों को भी होती सर। आपका रघुवीर यादव जी से मुलाकात हुई होगी कई? बिल्कुल हुई है सर। उनको नृत्य भी दिखाया मैंने ही। हाँ। हम उसी स्कूल से सर, वो मेरे सीनियर है। जी। और मैं ये मानता हूँ कि वो विश्व के सर्वोत्तम कलाकार हैं और उनके सामने मुझे वो तो ठेठ बुंदेली हाँ सर करते हैं ज्यादातर, जैसे लमटेरा वगैरह गाते। जी सर। हमारा जो महाकौशल क्षेत्र है सर, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बुंदेली संस्कृति और गोंडवाना संस्कृति दोनों है सर, मिक्स है। हम दोनों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये कहता हूँ लोगों के बीच में कि महाकौशल अंचल की लोक संस्कृति, उसके पीछे सर एक छोटा सा बाल अहंकार तो है, क्योंकि सर दो चीजों के बीच में आपने एक नई चीज अगर खड़ी की है और उसको लोग धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा तो अंदर से प्राउड फील होता है। रघुवीर, चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रघुवीर यादव जी के जो भांजे हैं शेखर यादव, वो हमारे साथ लोक नृत्य अहीर की टीम में रहे पहले। अच्छा। तो हमने उनसे बहुत चर्चा की है सर इस विषय पे। मतलब हम मामा कहते हैं उनको दिखाया भी मैंने। पूरा लोक नृत्य स्कूल में पूरा आयोजन हुआ, उनके सामने उस नृत्य का प्रस्तुतिकरण हुआ आज से 15 साल पहले। और सर उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया कलाकारों को और उन्होंने कहा कि ये लोक नृत्य एक दिन धमाल मचा देगा। जो बुंदेली भाषा में हमसे कहते थे कि अरे गजब हो जाए है, चिंता न करने, बहुत अच्छा डांस है। तो सर वो पता नहीं क्यों उनकी बात और आप लोगों की सबकी बात लगी है और धीरे धीरे सर लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप जानते हैं आपका इंटरव्यू बहुत लोकप्रिय हुआ है, जो आपकी एब्सेंस में आप पर जो पॉडकास्ट किया था जब आप चाइना गए हुए। सर सारी चीजें आप सबकी हैं सर जी। मेरे पास तो आप लोगों के आशीर्वाद का खजाना है सर, जिसको लेके मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ सर, अहीर नृत्य के माध्यम से। सर मेरा सपना है सर, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि सर एक दिन लोग नृत्य अहीर पे रिसर्च करें सर, लोग हमारी लोक संस्कृति पे रिसर्च करें। लोक नृत्य अहीर मेरे मुंह से अहीर नृत्य पे ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, जी सर, यहाँ पर हरबोले, अहीर, जी सर, और अपना ये जबलपुर के आसपास का एरिया जो ढिमरियाई, जी सर है ना, ये तमाम चीजें जो हैं आपने जो पकड़ा है अहीर नृत्य। कृष्ण की और कोई गाथा को आप चित्रांकित करेंगे भविष्य में? सर मेरे लिए सर स्टडी का ही विषय है, क्योंकि कृष्ण सर विश्व के हैं। मेरे और आपके नहीं, पूरा विश्व उनके ऊपर उनको पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, उनके अनुसरण कर रहा है। तो मैं निरंतर सर अभी हमारे जो आसपास के गांव है सर, गधेरी है, मटामर है, डुमना है, ककरतला है, पनागर मझौली का क्षेत्र, यहाँ की मड़ई में जाता हूँ सर मैं। यहाँ के मड़ई मेलों में हम लोग पूरी टीम को लेके जाते हैं सर, 2-2 दिन वहाँ रहते हैं गाँव में, और उनके साथ हम नचते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ सारी चीज़ों को शेयर। सर कोई चीज़ ऐसे नहीं तैयार होती सर, उसके पीछे गहन चिंतन और मनन होता है। और उन ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे अहीर नृत्य के लोग हैं, वो उनका पूरा सहयोग हमको मिलता है सर। और हम बिल्कुल निरंतर, अब भी सर बिल्कुल नया 2-3 चीजें जुड़ी हैं जो शायद अभी आप अगले परफॉर्मेंस में देखेंगे। अच्छा, क्या नया जोड़ा है? पूना की जो यूनिवर्सिटी है सर, पूना की यूनिवर्सिटी ने मुझे आमंत्रित किया था, आप सबके आशीर्वाद से वहाँ मौका मिला काम करने का। और उन बच्चों के साथ हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया, उसमें मैंने सर अभी आखिरी में एक सिंपल दृश्य होता था कि कृष्ण भगवान खड़े रहते थे और
आसपास चक्र घूमते थे, लेकिन अभी मैंने इनोवेशन किया है कि 3 दृश्य दिखाने की कोशिश की है कृष्ण भगवान की। एक तो वो कि वो पेड़ के नीचे गाय के साथ खड़े होकर बांसुरी बजाते थे वो, और एक कृष्ण भगवान राजा के रूप में बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वो नया इनोवेशन किया सर अभी। और इस तरफ वो गाय के एक और दृश्य बड़ा भावुक सा है, उसको आप मैं एक हो सकता है कि वो दृश्य आप कैसे करेंगे प्लीज सर। वो जो अपने साथी सुदामा सुदामा चरित्र, उसका भी आप इसमें बिल्कुल इफेक्ट करें, डाल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सर। सर आप लोगों के सबके जो गाइडेंस रहते हैं सर, वो तो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है सर। हम लोग बिल्कुल उसको धन्यवाद करेंगे सर, धन्यवाद। उसको बिल्कुल शामिल करेंगे सर। आप भविष्य में, आप तो सर हमेशा ही देखते हैं और हर मंचों पर नहीं, मैं तो सर हमेशा आते भी है, तो देखता आपको हूँ। देखने खास को तौर मिले। पे मैं तब रुक जाता हूँ एकदम टकटकी लगा के, जब आप पूरी ताकत के साथ 26 जनवरी 15 अगस्त के जो जिले के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जी सर। तब लोग कहते हैं राजा यादव आ गए अपनी टीम लेके। सर एक और रोचक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत है। सर मैं संगीत नहीं जानता सर, हाँ। बहुत स्पष्ट आपके सामने। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूँ सर, मुझे संगीत का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कि आप अगर कल मुझे कह दें कि यार राजा तुम दूसरा गाना गा दो, तो शायद मैं आपके सामने उतने बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत ना कर पाऊँ। और मैंने सर संगीत सीखा भी नहीं है कहीं। लेकिन सर अहीर लोक नृत्य मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा की आवाज है सर। वो एक गाना है जो मैं ये तो नहीं कहूंगा सर मैं बहुत अच्छा उसको निभा लेता हूँ, लेकिन ठीक ठाक आप लोगों के सामने मैं उसको प्रस्तुत कर पाता हूँ सर। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं सर जब उस गीत को गाता हूँ तो कभी मेरी आवाज खराब नहीं होती सर। पता नहीं, बुजुर्गों का, सबका, गुरुओं का आशीर्वाद है कि वो मैं बहुत अच्छे से निभा पाता हूँ सर। बाकी कोई दूसरा गाना आप मुझे बोलेंगे तो शायद मुझे थोड़ी असहज, मतलब मैं सहज ना रहूं। लेकिन लोक नृत्य अहीर में अगर आप रात में 2 बजे भी मुझे उठाएंगे और बोलेंगे राजा गाओ, तो मैं वहीं से चालू हो जाऊंगा। क्या बात है। चाइना जब आप गए थे तो बहुत सारे देश के लोग आए होंगे, यूथ आया होगा। जी सर। तो वहाँ कौन कौन से देश के लोग आए थे? सर बेसिकली वहाँ मूल रूप से तो चाइना के आसपास के जो लोक नृत्य हैं, जो उनकी लोक संस्कृति है, उसका चित्रण वो कर रहे थे, उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा था। हम लोग उनके लिए कौतूहल का विषय थे सर। अच्छा। एक ऐसा डांस सर जिसमें भगवान श्री कृष्ण, मैंने कहा ना कि कृष्ण विश्व का तो विषय है। वगैरह वो चाइनीज में छपे होंगे? जी सर, जी सर, जी सर। वो सारी चीजें तो चाइनीज में थी, लेकिन फिर भी वहाँ समझने वाले लोग, सपोर्ट करने वाले लोग। देखिए सर, संस्कृति कोई सी भी हो, अगर आप अंदर से कलाकार हैं तो आप समझ लेते हैं उसको। देश दुनिया के लोग बैठकर नृत्य को अप्रिशिएट कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम 5 दिन वहाँ थे, जिसमें 4 दिन प्रेजेंटेशन था, और चारों के चारों दिन अहीर का प्रेजेंटेशन हुआ। उसके साथ तो एक सिन्हुआ न्यूज एजेंसी, एक ही अखबार चलता है जी 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 सर, जी सर। या अखबार ज्यादा देखने को मिले आपको? नहीं सर, चूंकि हम टूरिंग जैसी स्थिति थी कि हमको इस मंच से उस मंच तक जाना था। मैंने कवरेज किया। हाँ, वहाँ लोकल मीडिया ने कवरेज किया था। बाकी चीजों से सर वहाँ थोड़ी सी प्रतिबंधित है, लेकिन आप जानते हैं वीडियो बनाना, इवन फोटो लेना भी प्रतिबंधित था। अच्छा अच्छा, फिर कैसे आप? फिर उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की थी, जिस वजह से थोड़ा बहुत मटेरियल हम लोगों को मिल पाया है, और मटेरियल आप सबके साथ शेयर करेंगे सर। आप, और आपके क्या सपना है कि आप कौन से देश में परफॉर्म करना चाहेंगे? सर मैंने अभी इसके पहले आपसे कहा था कि पूरी दुनिया के बीच में अहीर जाना चाहिए सर, या हमारी लोक संस्कृति जाना चाहिए। टैलेंट या वर्ल्ड गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट। बिल्कुल सर, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो सर हम जरूर जाएंगे। और सर हम बिल्कुल संकल्पित होकर काम कर रहे हैं सर, निश्चित तौर पर। पता नहीं कौन सी पीढ़ी जाएगी, लेकिन ये विश्वास सर आप कर सकते हैं हम लोगों के ऊपर कि अहीर लोक नृत्य की कोई पीढ़ी तो पहुंचेगी सर। आप तो रजिस्टर्ड हो गए हैं, लिस्टेड हैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की सूची में। जी सर, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत प्रशंसा मिलती है, मतलब लोग इसकी जो एनर्जी देखते हैं, जी सर, वो देख के बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो लड़कों का मामला रहा। जी सर। लड़कियां भी अहीर नृत्य सीखती हैं? बिल्कुल सर। कदम का एक कोटेशन है सर, मैं कदम संस्था से चूंकि बिलोंग करता हूँ, और कदम संस्था में मैं संगठक के पद पर कार्य कर रहा हूँ, और पिछले 30 सालों से हम लोग पर्यावरण और बाकी अन्य ज्वलंत विषयों पर समाज के। अच्छा याद दिला दिया, आप तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप? सर हम लोग को 21 वर्ष हो गए हैं। 21 वर्ष से निरंतर प्रतिदिन सुबह ठीक 10 बजे एक पौधा लग रहा है। और हमारे संस्थापक श्री योगेश गनोरे जी सर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, वो डेली एक भी दिन उनका नागा नहीं है सर। और ये सर कोई चैलेंज नहीं है, बस एक
एक कल्पना है कि पूरे विश्व में विश्व शांति आए और एक पौधा विश्व शांति ला सकता है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग सर निरंतर चल रहे हैं। तो पौधारोपण के साथ स्त्री पुरुष के बराबरी के समाज की भी हमारा एक कोटेशन है, नो जेंडर ओनली ह्यूमन। तो वो चीज़ हमारे संस्थापक ने कहा कि इसको आपको मैनेज करके चलना है। और फिर सर मैंने देखा कि लड़कियां जब आगे आने लगी, मेरे पास सीखने के लिए आने लगी, तो फिर हमने लड़कियों को भी डाला सर। और आज स्थिति है सर, हर टीम में 5 लड़के 5 लड़कियां होते हैं। जी, बड़ा ताकत वाला मतलब एनर्जी बेस्ड डांस है। जी सर। क्योंकि मैंने जो देखा तो ये वेस्टर्न बीट को भी, वेस्टर्न रिदम को भी फेल करता है कई जगह। जी सर। जी सर। इसमें लड़कियों का जो डांस है, लड़कियों का आना और भारत की लड़कियों का आना, जी सर, ये आश्चर्य की बात है। नहीं सर, हमने तो ये तय किया है कि स्त्री पुरुष के बराबरी के समाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर बेटियां क्यों पीछे रहेंगी, आप बताइए। इतनी बड़ी लोक संस्कृति अगर दुनिया के बीच में जा रही है तो उसमें बेटे और बेटियों का दोनों का बराबर हक है सर, बराबर का। और अगर वो निकल के आ रही हैं, वो मेहनत कर सकती हैं तो बिल्कुल सर, और नहीं करेंगी तो सर हम लोग मेहनत कराएंगे ना। हाँ। हम लोग क्यों है सर, आज बेटा बेटी एक समान है सर। जितने कोटेशंस आप देखते हैं उस कोटेशंस को सर आत्मसात किया इस डांस ने। इस बार आपने 26 जनवरी की तैयारी चालू हो गई। बिल्कुल सर, तैयारियां जारी है। जगह के लिए तैयार करते हैं सर 3 से 4 जगह आपको देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आदेश आता है। शेड्यूल क्या है सर? अभी आपके इंटरव्यू के ठीक बाद मुझे चौरसिया समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें हीर लकड़ी की प्रस्तुति है सर। हाँ। तो जनमानस के बीच में सर मेरी कोशिश ये रहती कि जितना ज्यादा लोगों के बीच में ये लोक नृत्य जाएगा उतना ज्यादा सर अभिभावक अपने बच्चों को इससे जोड़ने के लिए आतुर होते हैं। मैं आपका टेलीफोन नंबर इस पॉडकास्ट में रिवील कर देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर। और हो सकता है कि मैं आपके इस वाला जो पार्ट है संपर्क करने के लिए, जी सर, वो भी मैं डाल देता हूँ सर। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। आप कॉलेज चाहेंगे, जो देश के विश्व के लोग जो आपसे मिलना चाहेंगे तो आपसे बात कर सकते हैं। नहीं सर, वैसे भी आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है सर, और मैं तो सपना देखता था सर। मैंने आपसे पहले पूर्व में भी ये बात कही थी कि दरअसल मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं गिरीश बुल्लोरे जी की गुड बुक में आया, या उनकी नजर इस लोक नृत्य पर पड़ी। अभी महसूस हुआ क्या? मैं तो बहुत पहले से नहीं सर, वो तो है सर, ऑब्जर्व कर रहा था। जी सर। यहाँ आकर बैठना मेरे लिए सर, मैं मानता हूँ मेरे लिए सर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा, मुझे संस्कारधानी का किसी ने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया है सर, क्योंकि आपकी नजर पड़ी सर। मैं आपसे या संस्कारधानी के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो अहीर लोक नृत्य को इसी नजरों से देखें सर। मैं लगभग 15 साल से आपसे जी सर, जी परिचित हूँ। जी सर, मैं परिचित हूँ सर, और मैं आशीर्वाद आपका लेते चला जा रहा हूँ। और मुझे यकीन था सर कि कभी ना कभी, मुझे कई बार लोग कहते भी हैं कि इसकी गति बहुत है और ये बहुत हैवी डांस है, बहुत ये हो गया। तो मैंने कहा सर कोई चीज़ अगर आपकी कोई लेना चाहे तो कुछ आपके पास होना भी तो चाहिए देने के लिए। हाँ, इस नृत्य की, हाँ, इस नृत्य की सर विशेषता यही है कि इसकी जो गति है सर, 10 मिनट में लोगों को बहुत सारी चीजें दिखा दी जाती हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि एक बड़े कैनवास पे ये क्या क्या होके निकल गया। और देखिए सर, एक चीज और है, मैंने शुरू से आपको कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे दृष्टांत हैं इसमें, और जब आप दृष्टांतों को समावेशित करते हैं तो सर तीव्रता तो चाहिए, तेजी तो चाहिए। इसलिए मैंने इस नृत्य को उस हिसाब से, शेप को, मतलब मेरे गुरु पंकज कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी ने उसको इसी डिजाइन के साथ जैसा मुझे सौंपा है, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ बेहतर आपके सामने करके दिखाऊं सर। मेरे एक और कल्पना थी, हुआ ये था कि कोविड के समय में मन बहुत उदास हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया नहीं बचने वाली है। जी सर। सब जा रहे हैं, हम क्यों रुके हुए हैं। जी सर। तो रात भर तो नींद नहीं आई, लगभग 3 बज गए, 3:30 बज गए थे रात को। तो गीता का 18वां अध्याय लगा लिया था टीवी पे, क्योंकि पढ़ने की भी इच्छा नहीं थी सर। तो टीवी पे हम अपनी स्मार्ट टीवी पे जब सुन रहे थे तो बहुत प्रेरक है। तो मैं तो आपसे चाहूँगा कि 18वें अध्याय का भी कोई दृश्य मेरे दिमाग में अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विराट दर्शन कैसे कराते, एक बार शायद आपने विराट दर्शन भी कराया था। जी सर। मेरी कोशिश रहती, मैंने आपसे कहा ना कि सर मैं जितने ऐसे दृष्टांत हैं जिनको जनमानस के बीच में बार बार आना चाहिए, जो प्रेरित करते हैं, जिससे हमें समाज को प्रेरणा मिलती है, वो सर होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि सर कालिया मर्दन जल शुद्धिकरण का सबसे बड़ा संदेश है।
बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता जरूर है। या वो जो महाभारत का रथ बनता है, आप समझिए कि उस पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान दिया या उपदेश दिया। तो सर ये नवीन पीढ़ी के सामने आना चाहिए ना, उनको मालूम होना चाहिए ना मैं सर। आपसे एक चीज आपको सजेस्टिव भी कहना चाह रहा था। बिल्कुल जो सर, स्वागत। महाभारत का अर्जुन का रथ जब बनता है, जी सर। उसमें एक कमी रहती है हमें, जी सर, बताएं। और वो कमी रहती है ध्वज की, जी सर, जिस बिल्कुल। पर हनुमान जी विराजते जी जी हैं। जी जी सर। वो जो सबसे टॉप वाला लड़का होता है, जी सर। पिरामिड में बनता जी है, सर, वो ध्वज को रखिए आप बिल्कुल साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि आज का जो दौर में सबसे ज्यादा प्रभावशील है वो हनुमान है। नहीं, बिल्कुल सर। जी जी, ये मेरा सजेशन है। नहीं आप नहीं सर, कैसे इनका मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके दिए हुए सजेशंस हमारे लिए पूंजी की तरह होती है सर, जिस मित्रों, पर हम आज बार का बार। जो पॉडकास्ट है वो संवाद है, और मैं ना कोई उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, हालांकि रखूंगा इंटरव्यू सेगमेंट में। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और पूरी अनौपचारिक और घरेलू सी। कृष्णकांत दीक्षित, पंडित राजा यादव बड़े जोरदार व्यक्तित्व के धनी हैं, ऊर्जावान हैं, और लगातार 30 साल से ये अहिर नृत्य के बारे में जो भी जानकारी मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में दे दी है। कितने लोग हैं आपके टीम में अभी एट प्रेजेंट? अभी तो सर आपने रिसेंटली देखी होगी कि 3 अलग अलग जगहों पर 3 टीम परफॉर्मेंस कर रही थी। जी जी। एक टीम चाइना में थी, एक टीम पूना में थी, और एक टीम जबलपुर में आपकी आंखों के सामने, हाँ, मेरे जिसको सामने। मैं बिल्कुल नवीन बाल लोक नाटक पीढ़ी कह रहा जो हूँ। मैंने रिकॉर्ड भी किया था। जी सर, जी सर। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी नज़र उस पर पड़ी है। लगभग 200-250 बच्चे हैं जो सर निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं, हाँ जो कहीं ना कहीं हम उनको चैनलाइज करके प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी किसी टीम को हिस्सा, कभी किसी टीम को अवसर, ऐसा करके सर सभी लोग अहिर नृत्य के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और जो लोग सर अहिर नृत्य कर चुके हैं, जो बाहर है, जो यहाँ वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको भी सर साल में एक बार हम दीपावली के दूसरे दिन इसकी पूजा करते हैं सर। ये हम लोगों ने तय किया था सर कि हम इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे अहिर लोक नृत्य परिवार को। तो सर उस पूजा में देश दुनिया के सारे बच्चे जुड़ते। संस्था ने अहिर नृत्य उठाया था? सर मुझे ऐसा तो कुछ मेरी पीढ़ी के लोगों ने, शायद संजय खन्ना। जी जी, संजय भैया, मैं सर उनको बहुत सम्मान के साथ प्रणाम कर रहा हूँ, आदरणीय संजय खन्ना जी को, अरविंद दीक्षित जी को, बहुत सारे सीनियर्स है सर उस शहर के। अभिन्न मित्र। हाँ, इंद्र भैया, बहुत सारे लोग हैं। जी जी जी। तो संजय भैया ने इस पे काफी मतलब शुरुआती दौर पे काम किया था, और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी और पंकज गोस्वामी जी संजय भैया के साथ ही काम किए हुए लोग हैं। हाँ, तो ये उसी समय की पीढ़ी है सर। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सारे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। सर मैं ये मानता हूँ कि इन 30 सालों में वो व्यक्ति जो घर पर बैठकर भी अहिर नृत्य को देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। जी जी। तो मैं प्रत्यक्ष चाहूंगा कि आप कुछ फोटोज जरूर दे दें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको, और अगर वीडियो भी उपलब्ध हो तो दर्शक जाने कि अहिर नृत्य। बिल्कुल चाइना के फोटोज, हाँ कुछ फोटोज हैं सर हमारे पास, मैं आपको मैं अभी वो आपको दूंगा, आप जरूर लोगों के साथ शेयर करें। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी, स्वागत है कि ये लोहे के चने हैं सर लोक संस्कृति। हाँ, बहुत मुश्किल में चपते हैं सर। हाँ सही। लेकिन सर जिस दिन चप जाते हैं उस दिन ना पूरी दुनिया, आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब मेरे लिए बने। क्योंकि सर सफलता के लिए सर बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन लोक संस्कृति को लेके आगे जाने के लिए या नवीन पीढ़ी के सामने रखने के लिए सर हम सबके प्रयास बहुत जरूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम तौर पे मैंने देखा जो YouTube पे कुछ चैनल हैं जो इतना बढ़िया गाना है वो बुंदेलखंडी ढिमरियाई के गीत जो जी हैं, जी जी, उसको फिल्मांकन कितना गंदा करते हैं। हाँ, वल्गरिटी उसमें बहुत शामिल कर लेते, लेकिन आप क्वालिटी से समझौता नहीं करते सर। वो वे आए न क्या है, कौन सा एक ढिमरियाई है जिसमें फंस गई जल मछली, ढीमरा की ने मैग दो जाल, फंस गई जल मछली, ने मैग दो जाल। और उसमें वो बड़ा वल्गरिटी के साथ परफॉर्म करते हैं लोग। सर प्रस्तुतिकरण का मैंने कहा ना, सबका दृष्टिकोण अलग होता है सर। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है
कि हमारी लोक संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति पूजन योग्य है। और अगर हम किसी चीज को बेहतर तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा संघर्ष करेगा सर। तो आप मेरे साथ में हैं कि इस तरह की बिल्कुल सर, मैं आपके करने उसका विरोध होना बिल्कुल चाहिए? मैं सर आपके साथ हूँ और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि संस्कृति को संस्कृति के दृष्टिकोण से करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, और सर आगे की नवीन जो पीढ़ी है उसको अच्छा संदेश मिले। जी हाँ, ये हमारे प्रयास में हमेशा शामिल होना चाहिए। क्या है, कई बार हमने देखा कि जो मूल जगह थी, जैसे बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश, जी तो उधर भोजपुरी जो गीत हैं जी सर। उनमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और आप लोग जो कर रहे हो वो वल्गैरिटी को क्लीन करके रख रहे हो, इसलिए आप, जबकि ये शुरुआत यूपी माने भोजपुरी बिल्कुल कल्चर का हिस्सा है मेनली, मुख्य तौर पे। अपन ने तो चूंकि वो प्रवासी हमारे जी, जी। फैक्ट्रियों में काम करने आए, मेरे ख्याल से रांझी में अधिकांश यादव जो हैं वो यूपी बिहार से ही बिलोंग बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ के लोग हैं। चारों तरफ। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस विषय में आपके साथ कि समाज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के लोग होते हैं। हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सकारात्मक बातों का ज्यादा प्रचार प्रसार करें। दरअसल हम जीवन में भी यही करते हैं, जो हम नहीं कर पाए उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं, बशर्ते हम उसकी चर्चा नहीं करते जो हमने अचीवमेंट्स किए। तो अपने बच्चों के सामने अच्छे अचीवमेंट्स, अच्छी चीज़ों को रखें, साफ सुथरी चीज़ों को रखें सर, ताकि वो भी आगे चलकर अगली पीढ़ी के बीच में ऐसी सारी चीज़ें रख सकें। क्योंकि सर अगर हम विध्वंस के मूड में हैं तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को शेप देने के मूड में है, बनाने के मूड में है, आकार देने के मूड में है, तो फिर आपके लिए खुला आसमान है सर। और ये कच्ची मिट्टी है सर, बच्चे जो हैं नए, इनको हमको अच्छे से तराशना है सर। जी जी। और अब आप सोचिए कि आपने इस नृत्य को इतना पावन स्वरूप दे दिया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं आप जी सर। मूल उसको क्षति पहुंचाए बिना। जी सर। है ना जी। लेकिन जो आपका मैसेज है वो पूरा प्रॉपरली पहुंचता है और अच्छी तरीके से यूथ बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है आप। जी सर जी। जबकि यूथ वेस्टर्न उस पे बीट पे नाचने वाला यूथ होता है, कोरियन डांस देखता है। जी सर। है ना। और एक जमाना था डिस्को का। जी सर। उसको भी आपने निपटाया है ना जी। डिस्को के दौर में भी आप काम कर रहे थे। जी सर। शायद ब्रेक डांस का भी एक मौका जी सर, देखा था हमने जब हम लोग कॉलेज पढ़ा करते थे। जी सर। डिस्को, ब्रेक डांस और वो क्या है वो रैप सर, पॉप, इस सब को बीट करते हुए आप आहिर को लेके ऊपर जा रहे हैं। बड़ा मजेदार मामला बन रहा है। सर मैं ये भी कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी संस्कृति है वो सब बहुत अच्छी है, लेकिन सर हम तो चुनाव कर सकते हैं ना कि हमको किसके साथ जाना है। हाँ। 30 साल लग गए सर लोगों को स्वीकार करने में, समझने में। सर देखिए ये मानव स्वभाव होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो जुड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। आज युवा सर मैं देख रहा हूँ कि यूथ फेस्टिवल में जब हम बच्चों का सिलेक्शन करने जाते हैं तो 300 400 बच्चे सर, 8 लोगों की टीम बनती है सर, उसके लिए 400 बच्चे ऑडिशन में आते हैं अहीर नृत्य के। आपके अहीर नृत्य के लिए? सर बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको। 3 दिन सर ऑडिशन चलता है, तो फिर सेलेक्ट होते हैं। फिर अभी मैं सर पूना का आपको बता रहा हूँ कि पूना में सिलेक्शन करने के लिए मैं 7 जिलों में घूमा सर। 7 जिलों की यूथ फेस्टिवल से हमने 750 बच्चों का सिलेक्शन किया और उसमें से 10 बच्चे निकाले पहले। मतलब हाँ। जी सर, मतलब ये 1 महीने की कवायद थी सर, और 1 महीने बाद उस 750 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप समझिए सर। तो उसका कोई क्राइटेरिया तय करता है? हाँ, और सर एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए और वो कॉलेज के बच्चे ही उसमें परफॉर्म करते हैं। मेरे यहाँ तो आपको मैंने बताया सर कि इसकी गति, मान लीजिए आपको जबलपुर के अंदर सिलेक्शन करना पड़े तो क्या करेंगे आप? सर मैंने इसमें यही रखा है कि सबसे पहली चीज ये है कि आप संस्कारित तो हो सर। पहली मेरी मतलब मैं ये व्यक्तिगत बात आपसे कर रहा हूँ कि बच्चे के अंदर अगर सर उस चीज को समझने के संस्कार है तो उसको सीखने में आसानी होगी सर, सहजता होगी। और सर वो पंडित आदमी चाइना गए, वहाँ सी फूड मिलता है, आपको खाने का बड़ा दिक्कत हुआ होगा? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि सब जगह सब कुछ है,
अब ढूंढना पड़ता है सर। हाँ, और कहीं कोई, आपने उनको बोला भी होगा ना पहले बिल्कुल सर, उनको मालूम था हमारे यहाँ कि वेजिटेरियन विवेक मिश्रा सर, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्होंने बढ़िया अच्छे इंतजाम किए सर। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने आओ भगत में, अपने स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी। एक कलाकार को जितना सम्मान मिलना चाहिए सर, वो हमारी पूरी टीम को मिला सर। पॉलिटिकल फिगर आया था क्या? सर वो वहाँ के बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन जो कल्चरल यूथ एक्सचेंज से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सारे लोग वहाँ पर शामिल थे। और पॉलिटिकल्स भी लोग आते थे सर, चूंकि आपको मालूम है कि हम एक लंबी जर्नी करके परफॉर्मेंस करने पहुंचते थे जी। और उनके कुछ क्राइटेरिया है सर परफॉर्मेंस के पहले की, कि मतलब कल्चरल टीम से बहुत आम लोगों को ऐसा मिलने भी नहीं, चूंकि सर सुरक्षा कारण भी होते हैं, आप समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल बना के रखा था। उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने सब चीजों का, हमारी टीम ने वहां परफॉर्मेंस किया। और सर मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप खुले मन से अच्छे से किसी चीज को पूजन के जैसे पूज कर कहीं पहुंचते, तो सर पूरी दुनिया आपका स्वागत करती है। कोई एक ऐसी चीज बताइए जो चाइना की आपको इतनी अच्छी लगी हो, जिसको आप मिस करेंगे जिंदगी भर। सर वहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है सर। वहाँ मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि अनुशासन हमारे यहाँ, हमारा भी अनुशासन बहुत अच्छा है, लेकिन सब तरह से लोग किस तरीके से अनुशासित होकर काम किया जा सकता है, या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। वो मतलब बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है सर। शिंजियांग देखा, बिल्डिंग्स देखी होंगी उस शहर जी सर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छी रोड है। मैंने भी यूट्यूब में कई विजिटर्स जो जाते हैं उनके जरिए देखा, बहुत आकर्षक बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ पर। सर अब भारत भी उस दौड़ में है, और हम देख रहे हैं बहुत अच्छा सब चीज़ों का डेवलपमेंट है सर। एक चीज़ और होती है सर, हमारे पास जो बेसिक साधन थे उसी के साथ हमने बढ़ना सीखा है। तो जिसके पास जो बेसिक साधन होते हैं सर, वो उसके हिसाब से ही तरक्की करता है। जैसे हमारे परिवार की तरक्की होती है, वैसे ही देश की और समाज की तरक्की होती। तो मैं ऐसा मानता हूँ सर, अच्छे लोग वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और सब जब मिलते हैं सर तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों के लिए सारे अनुभव बहुत अच्छे रहे। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सर इस तरह के आयोजन होने चाहिए सर, ताकि हमारी सभ्यता, हाँ, हमारी सभ्यता और संस्कृति उनको पता चले, उनकी सभ्यता और संस्कृति। अभी सर हमने तो उनका तो फाहियान आया, हाँ, सब तो आए थे वहाँ से, सब आए थे सर, बहुत हमारे यहाँ से भी गए थे। तो अच्छी चीज़ ये है सर कि एक अच्छा कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और ये निरंतर होना चाहिए, जो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। और सर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कदम संस्था हर वर्ष आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों का एक समर कैंप करती है। हालांकि ये शब्द बोलना मेरे लिए आर्थिक रूप से असक्षम कोई शब्द नहीं है ये, लेकिन हम ऐसी बस्तियों का चयन करते हैं सर। इतना भी बिल्कुल स्वर्ग नहीं हो गया। हाँ सर हम 25 सालों से समर कैंप लगा रहे हैं सर, और हम ऐसी बस्तियों का चयन करते हैं सर जहाँ बहुत आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे निवास करते हैं, और उन बच्चों को उठाकर हम समर कैंप करते हैं। इसमें दो फायदे होते हैं, मैंने तो देखा। मैं डीएम ने एक बार पूछा था, कलेक्टर मैडम ने, कि तुमको किस इलाके में चाहिए, फला जगह हम दे दें। तो हमने कहा माई प्रायोरिटी इज स्लम। क्या बात है। तो एक बार उन्होंने मेरे को व्यंग भी किया था कि तुमको तो स्लम चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, सिविल लाइन में बाल भवन की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल सही सर। मजबूरी, मेरे स्लम जो है वो बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि हम वहाँ कुछ कर पाते सर, गुंजाइश होती है वहाँ करने, बदल सकते हैं अपन लोगों को, बच्चों को बदल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर लेकिन आप इस बात को माने कि इन 25 सालों में इन समर कैंपों से बहुत से बच्चों का जीवन बदला है सर। मैं अभी जो काम कर रहे हैं, जो अभी युवा निर्देशक है कदम के, 8 से 10 लड़के जो युवा निर्देशक है, वो उन्हीं समर कैंपों से निकले हैं सर। और आज आप उनकी शैली में, उनके काम में, उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव देखिए। आप इस बार का समर कैंप बाल भवन के साथ करिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जहाँ भी करेंगे, बिल्कुल सर, बच्चों को समर कैंप का सर्टिफिकेशन हम करेंगे, बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की तरफ। सर आपकी मौजूदगी हमारे उस कैंप के लिए बहुत बड़ा वो होगा सर। क्योंकि सर मैंने आपको बहुत सालों से काम करते हुए देखा है, बेहद अनुशासित तरीके से काम करना। सर हम भी उस चीज को मानते हैं कि आपका जो अनुशासन है शहर के प्रति मेरा कर्ज है, जिसको नहीं सर, हम लोग देखते हैं सर, अगर बाल भवन जैसी संस्था नहीं होती सर, तो ये हजारों बच्चे जो कलाकार बन गए सर, ये कहाँ जाते आप बताइए। नहीं, मैं तो कहता हूँ सर, आपके माध्यम से ऐसे 10-12
बाल भवन खुल जाने बस चाहिए अब सर। जून के बाद तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, तो पब्लिक के बीच में सर रहूंगा। हम लोगों के लिए तो ये खुशखबरी है। हाँ आपका रिटायर होना सर समाज के लिए या हम लोगों के लिए खुशखबरी इसलिए कि अब हम आपका ज्यादा समय ले पाएंगे ना सर। जी जी ये सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि हम अच्छे नैतिक मूल्यों को समाज में किस तरीके से लेकर जाएं। और सर आप मिलेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य के इस बार कदम समर के कैंप में साथ एक आपको। कदम हमारा भी है। आज हम चाह रहे थे आपसे एक निवेदन करना। जी सर। हम हमारी श्रीमती जी हर साल आम लगाती हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। और वो आम की तब तक सेवा करती तब जब तक कि वो मैच्योर होते हैं, जी और फिर उनको कहीं अधिरोपित कर दिया जाता है। जी। तो कुछ आम हमारे पास वृक्ष हैं अरे वाह सर। जो कदम को हम देना चाहते हैं कहीं सुटेबल जगह पे। बिल्कुल और सर। वो हमारी माता जी के नाम पे कभी आम, नीम इस तरह के पौधे लगते हैं। पिताजी के नाम पे पिछले वर्ष पिताजी नहीं रहे, जी तो उनकी स्मृति में हम बाकी चीज़ें तो जो है रिचुअल्स करते ही हैं, लेकिन जी सर। मुख्य तौर पे इस पे हमारा फोकस रहता सर ये आपके जैसा सोचना अगर दुनिया के 8 अरब लोग सोचना शुरू कर दे सर तो जंगलों की कमी ना हो सर। है। ईश्वर करे कि ऐसा सब हो। सोचेंगे सर। पेड़ को संभालना, पेड़ को आपको याद होगा हम लोगों ने पेड़ों को राखी बांधी थी। जी सर जी सर मुझे याद है सर। उसको उससे इंस्पायर पूरे विश्व में कई पूरे देश के कई स्कूलों ने और इंस्टीट्यूशंस ने पेड़ों का रक्षाबंधन सर मनाया। जबलपुर बाल भवन को वैसे भी इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। अरे थैंक यू। और आपका नेतृत्व तो निश्चित तौर पर हम लोग बार बार देखते हैं सर या पढ़ते भी हैं सर। जी विपरीत परिस्थितियों में कैसे इन बच्चों के माध्यम से बड़ा अचीवमेंट करना है सर आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अब वो ये सब ईश्वर कराता रहता है, उसका जो मर्जी होगा वही तो होगा। जी सर। चाइना से आप जो मिस कर रहे थे वो वहाँ का अनुशासन, जी सर। और जो चाइना जाके आप भारत को मिस कर रहे थे तो कौन सी चीज मिस सर भारत का दाल चावल सर। सारे बच्चे ने दिल्ली उतरकर सबसे पहले हमारे टीचर्स ने सबसे पहले अगर कोई काम किए तो हम लोगों ने इंडियन खाना अपना जो हमारा दाल चावल सब्जी रोटी जो हमारा भोजन है सर जी वो हम लोगों ने सबने अच्छे से चाव से। और सर हिंदुस्तान को तो सर हम लोग दिल में लिए घूमते हैं सर। जी जी तो हिंदुस्तान तो सर हिंदुस्तान से बेहतर सर कुछ है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल और उस तिरंगे के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो सर ऐसा लगता है पूरी दुनिया को हमने पा लिया जीत पा लिया। लिया है। और सर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये तिरंगा पकड़कर चलने का सौभाग्य अहीर लोक नृत्य की टीम को मिला सर। ये सौभाग्य वाला विषय है हमारे लिए। चलिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे जी और सर। करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।